क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गायक हेमंत कुमार पर। श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोके से में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी संगीत और सिनेमा के एक ऐसे शख्स की जिनकी आवाज ने कई लोगों के मोहब्बत के गुलिस्ता बना दिए। वे एक ऐसे गायक, कंपोजर और फिल्म निर्माता थे जिनके गानों से फिल्में हिट हो जाती थी। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मखमली आवाज के धनी हेमंत कुमार की। सन 1950 और 60 के दशक में उन्होंने फिल्मों में ऐसे गीत रचे और गाए जिसका कायल आज भी हिंदी फिल्म संगीत प्रेमी है। तो चलिए आज कार्यक्रम यादों के झरोके से में हम आपको सुनवाते हैं सिंगर हेमंत कुमार के गाए कुछ सुमधुर गीतों को। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है, देखो अरमान है, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। कारवां जिंदगानी का रुकता नहीं, बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं, मैं तो झुकता नहीं, चांद तारों से आगे मेरा आशिया, चांद तारों से आगे मेरा आशिया। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। गरीबों का दिल है वतन की ज़बां, गरीबों का दिल है वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। चलते हैं शो के पहले सवाल पे जो पूछा है संतोष त्रिपाठी जी ने। इंजीनियर बाबू, अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि नक्शा बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें।
घर का नक्शा हमें सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। नक्शा बनवाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि घर में धूप और हवा का अभाव न हो। साथ ही नक्शे में अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह देना न भूलें। बात घर की। श्रोताओं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हेमंत कुमार का जन्म 16 जून सन 1920 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ, मगर उनकी परवरिश कोलकाता में हुई। वहीं प्रारंभिक शिक्षा ली, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, कुछ साहित्य रचनाएं भी रची, लेकिन अंत में सन 1930 में उन्होंने ये तय किया कि वे म्यूजिक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उस्ताद फैयाज खान और संगीतकार शैलेश दासगुप्ता से ली। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें पहला ब्रेक मिला एक बांग्ला फिल्म के लिए सन 1943 में। हिंदी फिल्म संगीत के संसार में उनका गाया पहला गाना रिकॉर्ड हुआ सन 1944 में। फिल्म थी इरादा और म्यूजिक डायरेक्टर थे अमरनाथ। इस गीत के रिकॉर्ड के बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग संगीत निर्देशकों के लिए बहुत से गाने रिकॉर्ड किए। इस दरमियान उनका कंपोजिंग का काम भी लगातार जारी रहा। ये नयन दरी दरी, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरी डरी, ये जान भरी भरी, जरा पीने दो ये नयन डरी डरी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरी डरी, ये जाम भरी भरी, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो।
फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, सुर संगीत के पुजारी हेमंत कुमार भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वे अपने पीछे संगीत की ऐसी शानदार विरासत छोड़ गए जिसकी ताजगी सदियों तक बनी रहेगी। सन 1944 में बतौर गायक पदार्पण करने के बाद सन 1952 में फिल्म आनंद मठ के संगीत के जरिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद आई नागिन, जागृति, यहूदी की लड़की, 20 साल बाद बिन बादल बरसात, कोहरा, 16वां साल, प्यासा, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, कोहरा, अनुपमा और खामोशी जैसी फिल्मों के गीतों ने उनके कैरियर को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना संगीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति का बस सपना ही हो सकता है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द
किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी, हम राजा सिंह बोल रहे हैं। राजा जी अब चला सवाल पूछा। घर निर्माण के दौरान सीमेंट का चुनाव और स्टोर करने का सही तरीका क्या है? पानी या नमी के संपर्क में आने से सीमेंट खराब हो जाता है, इसलिए सीमेंट की बोरियों को बिना खिड़की वाले स्टोर रूम में लकड़े के प्लेटफॉर्म पे जमीन से ऊंचाई पर रखें। 15 से ज्यादा बोरियां एक के ऊपर एक न रखें, वरना बोरियों में सीमेंट के गोले बनने का खतरा होता है। बोरियां उतने ही निकालें या मंगवाएं जो दिन भर में इस्तेमाल हो जाएं, और पहले लाई बोरी का इस्तेमाल पहले करें। बात घर की। श्रोताओं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हेमंत कुमार की गायन शैली अद्वितीय और भावपूर्ण थी, जो सुनने वालों के दिलों से गहरे स्तर पर जुड़ जाती थी। उनके पास एक गहरी और मधुर आवाज थी, जो पूरी तरह से रोमांटिक और उदास दोनों तरह के गीतों पर फिट बैठती थी। उनकी आवाज में एक ऐसा गुण था जो सुनने वाले के दिलों को छू जाता था। उनकी संगीत की समझ तो गजब की थी ही थी, साथ ही साथ उनकी आवाज में भी ऐसी खनक थी जो सुनने वालों को दीवाना बना देती थी। माना जाता है कि उनकी आवाज मध्य सप्तक थी। कंठ से निकली वाणी का अलग ही सौंदर्य था, एक आध्यात्मिक स्पर्श की तरह। उनके इसी आवाज के मधुर गूंज ने ऐसी लोकप्रियता हासिल की जिसका कोई जवाब नहीं। तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है।
ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से। हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा संगीत के स्वर्णिम युग में हेमंत कुमार की गिनती एक सफल और प्रभावशाली गायक और संगीतकार के तौर पर की जाती है। उनकी शैली में माधुर्य, भावना और सूक्ष्मता का अनूठा संयोजन था। उनकी धुनें हमें रविंद्र संगीत की कोमलता का एहसास कराती है। सरल और मधुर होने के बावजूद हेमंत कुमार के गीतों में एक खास किस्म की ऊर्जा और लय होती थी। हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। चाहे संगीतकार के रूप में हो, चाहे प्लेबैक सिंगर के रूप में हो, उन्होंने अपने हर गीत को गजब की संवेदनशीलता और गहराई दी। आज भी उनका गीत संगीत पुरानी यादों को ताजा करता है। उनका गीत संगीत विरासत, माधुर्य और भावना के अपने अद्वितीय संयोजन के लिए फिल्म संगीत की दुनिया का अभिन्न अंग बनी हुई है। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है। अरे ओ आसमां वाले, अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है। खुशी के चार झोंके घर इधर से भी गुजर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा।
ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। श्रोताओं, सुर सम्राट हेमंत कुमार ने संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम में इतिहास रच दिया। उनकी बेमिसाल आवाज और उनके गाए लोकप्रिय गानों की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। 26 सितंबर सन 1979 को कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। फिल्म संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सन 1956 में फिल्म नागिन के गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सन 1971 और सन 1986 में उन्हें कुल 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड के अलावा उन्हें सन 1986 में संगीत नाटक अकादमी के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 2003 में एक डाक टिकट भी जारी किया। राही तू मत रुक जाना, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव, राही तू मत रुक जाना। माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। रातों के संग है सवेरे, होते हैं मौसम के फेरे, रातों के संग है सवेरे, जाके अगर लौटी है साथी, लौटेंगे फिर दिन तेरे, जाके अगर लौटी है साथी, लौटेंगे फिर दिन तेरे, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। ऊपर वाला सबको उसी ने संभाला, जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर की छाँव। माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला
आशा के सुर में मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राहे तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक हेमंत कुमार पर। ये आकाशवाणी बैतूल है।